बिल्कुल होंगे। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं होते हैं। तो वो क्या रेस्ट में होंगे कि मूव कर रहे होंगे? मूव फोड़ेंगे अभी फिर से मारकर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं। रेस्ट में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। रैंडम मोशन करेंगे रेस्ट में। रैंडम मोशन करेंगे वो। यहाँ वहां भाग रहे होंगे, जब उनको सप्लाई से नहीं ऐड करेंगे वो रेस्ट में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। कंडक्टर में वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं इधर उधर, इसलिए वो करंट नहीं लगता है। तो मीन्स अभी तक तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, इस फिगर को साइड बनाए इधर, ये वाला कंडक्टर यहाँ बना रहे मुझे समझने के लिए। अभी मैंने इसको यहाँ बना दिया। ये सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये सब अभी रैंडमली मोशन कर रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर भाग रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मोशन कर रहे होंगे। अब जैसे ही हम इस बंदे को उठा के यहाँ रखेंगे, अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रखेंगे हम लोग सोर्स के अंदर, तो क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा? सारे इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं इसमें के सारे इलेक्ट्रॉन ये सब कहाँ भागेंगे? ये पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये पॉजिटिव पार्ट के सारे पॉजिटिव का सब आके इधर इकट्ठा हो जाएंगे। अब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस। मीन्स कंडक्टर का लेफ्ट पार्ट जो है उस पे नेगेटिव चार्ज आके इंड्यूस हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे लेफ्ट पार्ट पे, वैसे ही सेम अमाउंट में कंडक्टर के राइट पार्ट में पॉजिटिव पार्ट इंड्यूस होगा। कौन सा पार्ट इंड्यूस होगा? पॉजिटिव पार्ट इंड्यूस होगा। अब क्योंकि लेफ्ट पार्ट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन थे और उनको डायरेक्शन मिल जाएगी, जो भी यहाँ भाग रहे थे वो इधर आएंगे। तो इसके लेफ्ट पार्ट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इसके राइट पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इससे क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। किसकी वजह से? इस इंड्यूस चार्ज की वजह से। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से माइनस। मींस इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, तो उसको लिखेंगे हम लोग इंड्यूस, आई एन डी। वो किधर होगी? प्लस से माइनस इधर की ओर। और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें के इलेक्ट्रॉन तब तक लेफ्ट पार्ट पे आएंगे जब तक ई इंड्यूस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है, वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, वैसे ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फर्दर फ्लो बंद हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना रुक जाएंगे। मींस जब ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा किसके? ई एक्सटर्नल के, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा तो कितना हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? ई कितना हुआ टोटल? दोनों बराबर हो गया है, ठीक है। तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, तो बताएगा मैंने माइनस क्यों लगाया हुआ है? वेरी गुड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रही है हमको एक्सटर्नल, वो प्लस से माइनस इधर की ओर है, और इंटरनल जो दिख रही है, इंड्यूस जो दिख रही है, वो अंदर की ओर है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, मैंने कहा ना, तब तक इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन तब तक यहाँ पर आते रहेंगे जब तक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। जैसे ही बराबर हो जाएगा, फर्दर जो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, वो रुक जाएगी। जैसे ही बराबर होगा, टोटल निकालना होगा। हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो E इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस, क्योंकि दोनों बराबर है, रख दो, कट के जीरो आ जाएगा। मीन्स यहाँ से प्रूव हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इट शुड बी इक्वल टू जीरो। इट शुड बी इक्वल टू जीरो। नहीं आया तो पूछो, इसमें कोई क्वेरी है पूछो। पहली प्रॉपर्टी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। एनी डाउट? पूछो। चले आगे, चलो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? थोड़ा लोग पढ़ते रहना नोट से। बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि किसी कंडक्टर के जस्ट बाहर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? कैसे होगी? उस कंडक्टर के सरफेस से नॉर्मल होगी। क्योंकि मैंने कुछ देर पहले बात किया कि
ये कंडक्टर है तो इसके अंदर फील्ड जीरो है, तो इसके सरफेस पे यहाँ कैसी होगी, नॉर्मल होगी। और नॉर्मल ना हुई तो, पीछे पढ़ा है क्या, नॉर्मल ना हुई तो, नॉर्मल ना हुई तो, हे भगवान, पढ़ाया गया है या पढ़ना पीछे पढ़ाया गया है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पर नॉर्मल नहीं हुई, उसका कंपोनेंट पैरेलल हो गया, पैरेलल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो उससे करंट जनरेट होगी, सरफेस पे करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगी, जो कि इक्विलिब्रियम में करंट नहीं बहती है। बताया गया था उस दिन, याद है? बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया इसको, नहीं याद है? ये पीछे पढ़ चुके हम लोग। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसके अंदर जीरो होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कहाँ रहेगी, इसके सरफेस दिख रही है, सरफेस का, इसके सरफेस से कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। अब यदि बोल रहा है कि नॉर्मल ना हुई तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा तो दिन में, याद है तुमको, ये कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से नॉर्मल, ये नॉर्मल ना हुई क्या होगी, ऐसे पैरेलल हो गई, पैरेलल हो जाएंगी तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या होगा, करंट मूव करेगा, और ये छूने पर इक्विलिब्रियम में करंट लगेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में छूने में करंट नहीं लगती है। कभी लोहे को हाथ में पकड़ो, सप्लाई से नहीं ऐड किया है क्या, करंट लगता है क्या, आई होप नहीं लगेगा। क्लियर हुआ जी? इसमें कोई डाउट है अभी इस पॉइंट में? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर इनसाइड जीरो। फिर होगा कहाँ, सरफेस पे होगा, कैसे होगा, नॉर्मल। नॉर्मल नहीं हुआ, परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तो उसका कंपोनेंट क्या करेगा, उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगी, करंट मूव करेगी। नहीं समझ आ रहा है, ये देख लो, एक और सिंपल तरीका देख लो, इस तरह से मान लो, लो ये रखा हुआ है कंडक्टर मेरे पास, चलो मैंने इस तरह से रख दिया कंडक्टर, देख करना, इसमें है सबसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है बोला है, नॉर्मल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है। नॉर्मल ना हो के कैसे हो गया, मान लो ये ऐसे ना हो, कैसे होगी, ऐसे होगी, मान लो मैं ऐसे मान रहा हूँ, ये होगी, ये नहीं होगी, मान लो मैं ऐसे मान लिया, तो ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, प्लस की तरफ, इधर सब आएंगे। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, करंट कहाँ मूव करेगी, इसको उल्टा, इसको डिपेंड करेगी, मीन छूने पर ही छूने पर करंट लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर? ये था सेकंड प्रॉपर्टी। क्या हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? वेरी गुड। कह रहा है कि नेट चार्ज, किसी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है, तो तुमने जो चार्ज दिया है वो चार्ज गया कहाँ, वो सारा सारा चार्ज गया कहाँ? जब अंदर जीरो हो जा रहा है तो पूरा चार्ज गया कहाँ, पूरा पूरा चार्ज पता है कहाँ चला गया, कंडक्टर के सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। इसके अंदर, इस लोहे के कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होगा, तो जो मैंने चार्ज दिया है 10 कूलम या 5 कूलम, वो कहाँ गया, इसके सरफेस पर जाके सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो एक्सेस चार्जेस हैं तो सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखते हैं इस बात को प्रूव कर रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंडक्टर के अंदर क्या होगी, जीरो होगी। देखो हम जानते हैं, पढ़े होंगे, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, ई डॉट ds तुमने पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ds, और यही फ्लक्स बराबर होता है किसके, भाई गॉस का लिखा जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, याद है, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है जी कंडक्टर के अंदर, जीरो, पहले प्रॉपर्टी प्रूव किया है। सिंस ई इक्वल टू जीरो इनसाइड, ई क्या होता है, जीरो होता है किसके, कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। तो यहां पुट करो तो फ्लक्स कितना आएगा, जीरो डॉट ds मींस क्या, जीरो, ठीक, मींस क्या आ गया, फ्लक्स कितना आ गया, जीरो आ गया। बाय गॉस थ्योरम क्या होता है, इसको यहां मत लिखो, नहीं प्रैक्टिस करो लोग, तो देख ले मतलब उसको, इसी चीज को हम लोग यहां लिखते हैं। बाय गॉस थ्योरम, गॉस ने क्या कहा था, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स कितना है, जीरो, जीरो इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q कितना होगा,
तो याद रखना किसी कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, चार्ज भी जीरो होगा, तो जो चार्ज दिए वो गया कहाँ, तब इसके सरफेस पे आके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, नॉर्मल, हर जगह से नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह से नॉर्मल, जहां नॉर्मल लगा पाओ, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, नॉर्मल होगी। जरूरी नहीं है कि कंडक्टर जो हमारा है रेक्टेंगुलर शेप का ही हो, स्क्वायर शेप का ही हो, जरूरी नहीं है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो अंदर चार्ज जीरो होगा तो चार्ज गया कहाँ, दैट एक्सेस चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस के सॉरी कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो तुम्हारा दिया गया चार्ज क्यू जो था वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रोफेसर कोई दिक्कत पूछो, मैं चौथा क्या बताऊं, ना है पूछता ना। फोर्स प्रॉपर्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये 5-6 प्रॉपर्टी है जहां में मान चलो श्योर एंड सर्टेन लिखा रहता है, गिव रीजन, क्यों ऐसा, क्यों गिव रीजन साथ होता है। चौथी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जो पोटेंशियल होता है वो कंडक्टर के अंदर और कंडक्टर के सरफेस पे हर जगह क्या होता है, इट इज कांस्टेंट, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस के अंदर सॉरी कंडक्टर के अंदर और उसके सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब इसको एक प्रूफ करना हमको है कि बी जो है वो क्या होता है, बोल रहा है कांस्टेंट होता है, कहां पे, अंदर भी और सरफेस पर भी, ये जीरो नहीं होता है। मतलब क्या, तुमने पढ़ रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कुछ रिलेशन था, मैंने पढ़ाया था अभी शुरू में बोली थी अमृता, सॉरी अमृता क्या नाम था, अर्पिता, कुछ रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, हमने पढ़ रखा हुआ है, हम जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, ठीक है, हमने ये पढ़ रखा हुआ है। हम जानते हैं क्या, सेंस हम क्या पढ़ रहे हुए हैं, E इक्वल टू जीरो कहां पे, इनसाइड, E जो है जीरो था अंदर, तो जीरो रखो यहाँ पर, तो डी बाई डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस उधर से जीरो हो जाएगा, तो V कितना आएगा जी, किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, का डेरिवेटिव जीरो होता है, डी बाई डी आर इक्वल टू जीरो, तो V इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। मतलब पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर, सरफेस के अंदर सॉरी कंडक्टर के अंदर भी और कंडक्टर के सरफेस पर भी, और सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल बराबर है, ये कंडक्टर है इसके सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल बराबर है, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये सरफेस कैसा बिहेव करेगा, यस वेरी गुड, क्योंकि इसके हर सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल बराबर है, तो दिस कंडक्टर बिहेव लाइक अ इक्विपोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, दिस इज बिहेव लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और तुमने पीछे पढ़ा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नॉर्मल, जो कि यहाँ देखे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नॉर्मल, जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, यदि फिगर बना के देखा जाए कुछ इस तरह का, इसका कि मैंने कोई कंडक्टर ले लिया अगर, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसके अंदर चार्ज जीरो होगा, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ये होगा कांस्टेंट। मतलब चार्ज जो यहाँ हो जाएगा सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, चार्ज इसके सरफेस पे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे नॉर्मल होगा, हर जगह नॉर्मल, जहां नॉर्मल लगा पाओ लगा तो नॉर्मल। अब मान लेते हैं इसके अंदर, यदि मान लेते एग्जांपल ले रहा हूं, ये 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट हर जगह होगा, 5 वोल्ट हर जगह होगा, जहां दिख रहा है हर जगह 5 वोल्ट होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये तीन चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो इनसाइड, चार्ज शुड बी जीरो इनसाइड, तो कहां चार्ज जाएगा, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो तो बाहर कहां, परपेंडिकुलर, कांस्टेंट इज सॉरी पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस, since potential is constant, that's why it is called equipotential surface,
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ और अगला कुछ पॉइंट है? पढ़ो मैं पांचों पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a charged conductor is directly proportional to the surface charge density। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बोल रहा है किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? सिग्मा के। इट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। बड़ा सिंपल सा ये भी है, बड़ा सिंपल सा भी है। या लंबा टू पर देखो या फिर सिंपली में भी बताएंगे कुछ देर में एक लाइन में भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी कंडक्टर के सरफेस पे जो होती है वो क्या होती है? उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली होती है प्रोपोर्शनल। कैसे? लुक, मान लो कोई सरफेस मैंने वो ले लिया है, कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसकी एरिया जो है मानते हैं ए है, ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है, हमने चार्ज दिया है कितना इसको? क्यू, ठीक। तो उसका फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स क्या जाएगा हमारा? ई और ए। यदि छोटा लोगे ई डॉट डी लगाना, अदरवाइज ए लगा देना। ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा आ गया भैया फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए आ गया। तुमने पढ़ रखा हुआ है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? तुम्हें याद हो तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ चार्ज है तो क्यू अपॉन में एरिया, तो क्यू कितना आएगा यहाँ से? सिग्मा ए आएगा। क्यू कितना आएगा? सिग्मा ए आएगा। बाई गॉस थ्योरम, भाई गॉस थ्योरम है, भाई गॉस लॉ थ्योरम। गॉस ने क्या कहा? फ्लक्स क्या होता है? क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्यू की वैल्यू उठा के यहां पुट करो, कितना आएगा जी? सिग्मा ए अपान में क्या? एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये सेकंड इक्वेशन देखो, दोनों फ्लक्स हैं, तो दोनों को बराबर कर दो। तो ई ए इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट। ए कट गया, ई इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, हमको उससे मतलब नहीं है। तो ई क्या आ गया? ऊपर सिग्मा है, ई क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया किसके? सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहां पर प्रोपोर्शनल होगी भैया? सरफेस पर ही होगी ना, अंदर क्यों नहीं होगी? अंदर क्यों नहीं प्रोपोर्शनल होगी? अंदर ही जीरो होता है, पहली प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अंदर जीरो होता है, अब बाहर होता है, बाहर होता है नॉर्मल। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। मींस यदि सिग्मा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप बढ़ेगा, यदि घटेगा तो अपने आप घटेगा। आइए इतना लंबा पढ़ो, या तो हम लोग पीछे पढ़ो, याद कर याद देखो, हम लोग पीछे तो पढ़ के आए हुए हैं। दो कंडक्टर के अंदर आते थे ना सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट, या तो वहां डायरेक्ट लिखो या फिर अदरवाइज ये कुछ है नहीं, ये ऐसा नहीं कि थोड़ा लॉजिक लगाया मैंने है, तो कुछ नहीं, देख लो इसमें, ठीक है। कोई और प्रॉपर्टी? बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, खासकर आज को ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज बिजली गिरी थी, बिजली चमकी थी। खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी कैविटी के अंदर, कैविटी क्या होता है? कैविटी, कैविटी कोई एग्जांपल दे पाएंगे हम लोग? कैविटी कोई भी एग्जांपल, जरूरी नहीं कि देना है कंडक्टर का। अभी फिलहाल कोई भी एग्जांपल दे पाओगे हम लोग कैविटी का? एनी एग्जांपल? कैविटी, फुटबॉल देखा है? वो क्या है? कैविटी है कि नहीं है? बताओ पहले हमको। बताओ जी, फुटबॉल देखा नहीं देखा है? फुटबॉल नहीं देखी है। फुटबॉल, उसके अंदर हवा भरा होता है, वो क्या है? खाली जगह है, कैविटी तो है। वो क्या है? कैविटी है। जो मैं इनको चला रहा था, यदि मैं इस तरह लोहे का एक वो बना दूं कंडक्टर, जिसकी दीवारें इस तरह से हो, मतलब वॉल इस तरह से हो, अब अंदर बिल्कुल खोखला हो, अंदर बिल्कुल खोखला है, खाली है,
तो क्या बिहेव करेगा, एक कैविटी, मतलब किसी कंडक्टर, खोखले कंडक्टर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर। होलो चार्ज, होलो मतलब क्या, खोखला टाइप का होलो, ठीक है। तो किसी भी होलो चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज जीरो, वी कांस्टेंट, ठीक। ये रही 6 प्रॉपर्टी। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, सुन लेते हैं बस। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कंडक्टर के अंदर जीरो होती है जब वो कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है तो सरफेस पे क्या होती है, नॉर्मल होती है। सरफेस पे क्या होती है, नॉर्मल होती है। तीसरा क्या था, नेट चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो होगा तो फिर चार्ज गया कहाँ, जो तुमने दिया वो गया कहाँ, सारे चार्ज जो तुमने उस पर दिए हुए हैं वो सब कहाँ हो जाएंगे, सरफेस, उस कंडक्टर के सरफेस पर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी ये थी कि जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सरफेस के अंदर भी, सरफेस के ऊपर भी कंडक्टर के और उसके अंदर भी। क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हम उस कंडक्टर के सरफेस को मान सकते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चार, पांचवा प्रॉपर्टी ये कहा इसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी कंडक्टर के सरफेस पर डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के, ठीक है, क्योंकि अंदर जीरो होता है, डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। छठा इसने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है किसके, हॉलो चार्ज कंडक्टर के अंदर, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। कुछ भी अगर इसमें कुछ भी नहीं आया तो पूछो। और लास्ट वाला बिल्कुल बहुत अच्छी पढ़ना, लास्ट वाला कैविटी वाला, क्योंकि मैंने हर चीज नोट की है। कैविटी वाला कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे क्यों है, क्यों जरूरी है याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, FHIEL। किसने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, किसने पढ़ा है, किसने पढ़ा है, क्या होता है? हम्म हम्म हम्म। बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ रहे भैया, बाकी लोग क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या? हाँ, इस समय बिजली गिर रही है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शील्डिंग, अंग्रेजी का वर्ड है शील्डिंग, फिजिक्स नहीं है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शील्डिंग, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट। नाम देखा जैसे मेरी वैक्सीन आई हुई है, नाम है याद है, बड़ा अच्छा वैक्सीन चल रही है कोरोना की, क्या नाम है उसका, कोविशील्ड। व्हाट इज शील्ड क्यों रखा, मुझे भी याद अचानक से आ रहा है, कोविशील्ड भी वैक्सीन आई है। शील्ड मतलब क्या है, कोरोना वायरस से हमको प्रोटेक्ट करना, बचाना, तभी उसका नाम रखा गया कोविशील्ड। बड़ा सोच का नाम रखा गया है कोविशील्ड। आई होप कुछ याद रहे, चला रहा है कोरोना काल में शील्ड जरूर याद रहेगा। शील्ड मतलब होता है कोवी, मतलब कोरोना से क्या करना, उस बंदे को कोरोना से प्रोटेक्ट करना। तो हमें फिलहाल यहाँ पर जो ये शील्डिंग दिख रहा है इसका सीधा मतलब होता है टू प्रोटेक्ट। अब किस चीज से करना प्रोटेक्ट, किस चीज से, कोविशील्ड है तो कोरोना हो गया, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना, किससे बचाना, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना। मींस बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज अ फिनोमेना और इज अ प्रोसेस
which due to which one can protect from electric fielding. इलेक्ट्रिक फील्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम लोग अपने किसी ऑब्जेक्ट को या खुद को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर क्या कह सकते हो थोड़ा और इसको अच्छे से देखा जाए, इट इज द फिनोमिना ऑफ मेकिंग, सुनना, इट इज द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन या फिर अ स्पेस, अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी एरिया को, किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाते हैं, दैट्स कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कोई भी शील्ड लगा लिया तो क्या करेगा, हमको जो आसपास के कोरोना के वायरस है, हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी बूस्टर है, उससे क्या करेगा, वो हमको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, ठीक है। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ मेकिंग और स्पेस और रीजन फ्री फ्रॉम व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब बड़ा ही पढ़ने में आता है। बाई चांस अभी हम लोग जा रहे हैं, कार से घूमने जा रहे हैं, आज से सुबह से मौसम बना हुआ है, कार से घूमने जा रहे हैं, अब बहुत तेजी से बिजली गिर रही है। जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, हालांकि बिजली गिर रही है, उसमें दिमाग फिजिक्स पे जाए, बड़ा सोचने की बात है। तो लोग सोचेंगे क्या कि चलती कार से कार कहीं रोक के चले हम कहीं पेड़ के नीचे या फिर कहीं दूसरे बिल्डिंग में, जहां जगह मिले वहां छुप जाए। यदि फिजिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, तो यदि फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो अपने आप को वहीं पर वो रखेगा प्रोटेक्ट, उसको पता है कि मैं थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा हुआ हूँ और यदि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सही है, जो कि सही है ही, तो मैं यहाँ पर मैं सेफ हूँ, मैं बाहर जाऊंगा सेफ नहीं हूँ, तुरंत बाहर चांसेस मेरे सेफ होने के न के बराबर हैं, जबकि यहाँ पर चांसेस अधिक हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि हम कार में बैठेंगे बचे रहेंगे, बाहर जाएंगे चांसेस हमारे ज्यादा रहेंगे हमको क्या झटके लगने के? ऐसा क्यों हुआ? कार में हम सेफ क्यों हैं? वेरी गुड। अभी छठी प्रॉपर्टी पढ़ा है, छठी प्रॉपर्टी याद रखो, छठी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कैविटी ऑफ अ कंडक्टर। तुम्हारा कार जो है कैविटी तो है, थोड़ी ऐसा नहीं कि तुम्हारा कार जो पूरा लोहे का भरा हुआ है। चलो घूमने जा रहे हैं हम लोग, बड़ा गंदा कार बनाता हूँ, समझ जाना कार है बस। अब कार में कुछ शीशे उसे भी लगे रहेंगे, यहाँ ड्राइवर वगैरह भी रहेगा वगैरह वगैरह चलाने के लिए गाड़ी। अब जब भी बिजली गिरी, कुछ लोगों का क्वेश्चन तो ये होता है, ये पूरी चीज बॉडी होती है, कार की बॉडी होती है, मेटल की होती है ना, मेटल की होती है, मेटल की। ये कार का पहिया होता है, मेटल नहीं होता है, ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो जब बिजली गिरती है मान लो, तो बिजली सीधे ही गिरती है ना, ऐसा थोड़ी होती है कि बिजली यहाँ से आएगी वहां शीशे में घुस जाएगा, ऐसा होता है क्या? बिजली शीशे में घुस जाएगी, शीशे में घुस जाएगी, बचोगे नहीं, फिर कोई फिजिक्स काम नहीं करेगा। यदि ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया तो तुमको कभी कोई नहीं बचा पाएगा। कि कहीं ये लाइटनिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्मिंग हो रही है, यदि वो इस तरह घूमकर शीशे में घुस गई, ड्राइवर के आगे शीशे में घुस गई, पीछे शीशे में घुस गई, तो बचोगे नहीं, ठीक है। तब तुम्हारे चांसेस कम है, आपका वो शीशा खुला हुआ है ऐसे घुस जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा तो कोई फिजिक्स काम नहीं आएगा। तो जब भी बिजली गिरेगी कुछ इस तरह से गिरेगी, मेटल बॉडी में गिरेगी, और बहुत तेज जो भी वो होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो किसको एक्वायर करती है? हमेशा मेटल को, हमेशा मेटल घूमती है, ठीक है। तो जैसे ही इस पे तुम्हारा चार्जेस गिरेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइटनिंग होगी, तो सारे चार्जेस जो इस पे आएंगे प्लस क्यू, वो कहाँ चले जाएंगे याद है? वो यहां से होते हुए कहां चले जाएंगे? टायर में। और टायर कहाँ लगा हुआ अटैच है? टायर कहाँ अटैच है? रोड पर, अर्थ पर भैया। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी चार्जेस गिरे हुए हैं पहुंचे नहीं, जो भी चार्जेस गिरे हुए हैं वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो सब कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे। तो हम अपने आप को, क्योंकि ये कैविटी है और कैविटी है तो इलेक्ट्रिक जीरो होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं, तो हम क्या होंगे? बच जाएंगे और दूसरों को बचा लेंगे। ज्यादा सेफ है जब बिजली गिरने के चांसेस दिख रहे हैं और लाइटनिंग हो रही है, कहीं बाहर घूम रहे हो तो किसी कार में घुस जाओ। ये नहीं कि पेड़ नीचे आ गए ऐसे से जहाँ चले गए, तो तुम्हारे बचने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। जो लाइटनिंग हो रही है, जो चार्जेस आ रहे हैं, चार्जेस यहाँ से होते हुए चले जाएंगे, इससे
टायर्स वगैरह चले जाएंगे अर्थ में, ठीक है। बस हमको यहाँ पर एक मेन टॉपिक पॉइंट हमारा ये था कि ड्यू टू कैविटी, अंदर कैविटी की वजह से रिएक्टिव फेज जीरो है, तो हम बचे रहेंगे उस शॉकिंग से, उस झटके से बचे रहेंगे क्योंकि अंदर कैविटी है। और क्या करेंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। मान लो तो अब तुम अपना घर, तुम्हारा खुद का घर जो है तुमने इस तरह से क्रिएट किया है कि चारों दीवारें हैं, 6 की 6 दीवार जो दिख रही हैं, जमीन में छोड़कर, फर्श को छोड़कर तुमने मेटल बनवा लिया। किस बना दिया? मेटल का, पूरा लोहे का बनवा दिया, एल्यूमिनियम का या लोहे का पूरा खड़ा कर दिया ऊपर तक। नीचे वाला जहाँ तुम रह रहे हो फर्श पे, तुमने उसको बना दिया रबर का। किसका बना दिया? रबर का। अब बिजली गिरे तुम बचे रहोगे। क्यों? तुम्हारा घर क्या है? अंदर से खोखला है, जस्ट लाइक अ कैविटी। तुम्हारा खुद का रूम जो है वो क्या करेगा? कैविटी क्रिएट हो जाएगी। जो बिजली गिरेगी दीवारों पर, वो कहाँ होगी? जमीन के थ्रू अर्थ में चली जाएगी, वो बचे, सॉरी, दीवारों के थ्रू चली जाएगी अर्थ में, और आप सेफ रहोगे। लेकिन याद रहे, जो फर्श है वो भी क्या हो? इंसुलेटर का बना हो, यानी वो भी लोहे का हो गया है, तो बचोगे नहीं, लोहे का वो भी हो गया तो, ठीक है। इसमें कुछ और देखना एप्लीकेशन है, कोई हमारे काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, काफी कॉस्टली हैं, काफी सेंसिटिव डिवाइसेस हैं। अब मैं इसको ले जा रहा हूँ, लोग मानते हैं बहुत ही महंगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, अब बिजली गिर रही है, हमको इसको बचाना है, तो हम क्या करेंगे? इसको इस तरह से किसी डिवाइस के अंदर रखेंगे। कौन सा डिवाइस? जो बना हो मेटल का, इस तरह की दीवार इसकी चार तरह के मेटल की बनी हो ऊपर नीचे से, और ये बीच में बस टंगा हो इस तरह से, उसकी इसे कोई पार्ट टच ना कर रहा हो, ठीक है। तो क्या होगा? कितना भी बिजली क्यों ना गिरे, कितना भी लाइटनिंग क्यों ना हो, थंडरस्टॉर्मिंग क्यों ना हो, ये बचा रहेगा। इससे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां फिजिक्स लग रहा है, क्योंकि वहां फिजिक्स लग रहा है। ये थंडरस्टॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है, बिजली कॉन्सेप्ट जो है कि मेटल का ही क्यों करता है अट्रैक्ट, तुमने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा। घर के छतों पर एक त्रिशूल लगाते होंगे, पढ़ा होगा, किसी कॉर्नर में त्रिशूल लगाते हैं, वहां भी पढ़ाया गया होगा कि जो बिजली गिरती होगी, देखा होगा त्रिशूल या कोई लोहा लगाते हैं घर पे कहीं कॉर्नर में। कभी ऐसी संभावना आई बिजली गिर रही है, बिजली जो मैंने कहा ना, जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स मेटल, ठीक है, पहले वो वही जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें हो गई, यहाँ तो कुछ पूछना है पूछ लो। चैप्टर 2 आधा खत्म हो गया, बात हम करेंगे कल कैपेसिटेंस पे। कल क्लासेस रहेंगी 9 बजे। कुछ पूछना है? पूछना था किसी को? एक अभी तक कोई कह रही है? पूछ लो। कल क्लासेस रहेंगी 9 बजे, चैप्टर 2। हाँ, सबकी क्लास चलेगी 21 से, 20 या 21 से, 2 दिन बाद सबकी क्लास चलेगी। जब सबकी क्लास चलेगी तो फिर टाइम टेबल टीचमेंट वाला फॉलो होगा। अभी सबकी क्लास नहीं चल रही, मेरी क्लास तो 9 बजे रहेगी, ठीक है। मैं मैसेज दे दूंगा। सबकी क्लास 21 से स्टार्ट हो जाएगी। 20 तक गवर्नमेंट ने बंद किया, 21 से गवर्नमेंट ने खोल दिया है, तो 21 से सबकी क्लास चलनी स्टार्ट हो जाएगी फिर से। अब कोई समर वेकेशन नहीं मिलेगा, तुम लोग का समर वेकेशन खत्म हो गया। अब क्लासेस चलेंगी तो जनवरी तक, फरवरी तक चलेंगी। नो समर वेकेशन, खत्म, तुम लोग समर वेकेशन। ओके, नो क्वेरी? क्वेरी होगी तो इसको अपलोड कर दूंगा मैं दोबारा वेबसाइट पे, जाके वहां से देख लेना। ओके, थैंक यू।